वेलकम बैक व्यूअर्स। आइए देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो व्यक्ति इस वक्त में हैं उनके मन में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स अभी चल रही है, उनकी करंट फीलिंग्स, उनकी सोच आप लोगों के लिए अभी क्या है। आप लोगों के लिए उनकी सोच इस वक्त क्या है। एस ऑफ कप्स। ओके बहुत 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 सारी अच्छी यादें हैं आप लोगों की एक साथ में। बहुत अच्छा समय आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किया है। अच्छी फीलिंग्स आप लोगों की रही थी पास्ट में। हर वो समय जब आप लोग मिलते थे, हर वो समय जब आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचते थे, जब ये पर्सन आपके बारे में सोचते थे, उन चीज़ों की यादें बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में है। चाहे आप लोग अभी साथ में हो, चाहे अब आप लोग एक साथ हो, मैरिड हो आप लोग, या वैसे भी एक साथ हैं, तो भी इस वक्त अगर कलेक्टिव एनर्जी मैं यहाँ पे कहूँ तो ये लोग आपको मिस भी कर रहे हैं कुछ लोग, और कुछ लोग यहाँ पे आपको लेके उन हसीन यादों में खोए हुए हैं जो यादें आप लोगों की एक साथ में बनी हुई थी। मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो एज अ पार्टनर या बहुत क्लोज़ फ्रेंड आप लोगों ने एक साथ में समय नहीं बिताया होगा। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ अनकही बातें जो आप लोग दोनों के बीच में थी, कुछ बातें जो आंखों आंखों में होती थी, कुछ चीज़ें जो आप लोग एक दूसरे के सिर्फ एक्सप्रेशन के थ्रू ही समझ पाते थे, तो वो इनके मन में बहुत जीवंत है इस वक्त में। वो काफ़ी याद करते हैं आपको। और अभी आजकल में इनके मन में ये चीज़ भी चल रही है कि मुझे उससे मिलना चाहिए था, हम दोनों अगर अभी मिलते तो कितना अच्छा होता, कितनी अच्छी बातें हम लोग एक दूसरे के साथ में कर सकते थे। क्या कॉल कर लूँ मैं उसको, क्या मैं उसे मिलने के लिए बुला लूँ, या फिर मैं उसको कोई मैसेज कर दूँ अच्छा सा प्यारा सा, ताकि आप लोग दोनों एक फिर से फ्लो में आ जाइए। एक जो चीज़ है जो इस पर्सन को आपकी तरफ आने से रोकती है, वो चीज़ ये है कि इनके पास अभी आपको देने के लिए कोई सॉलिड ऑफ़र नहीं है, कोई कमिटमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं है इस वक्त इनके मन में। और यूनियन को लेके जब बातें आती हैं तो फिर एक बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ इनके मन में चलने लगती है कि ये इस वक्त एक ऐसे रास्ते पे आके खड़े हो गए हैं जहाँ पे उनको एक डिसीज़न लेना ही पड़ेगा, और वो डिसीज़न इनके लिए बहुत टफ़ हो चुका है। क्योंकि इनके मन में एक तो आपके लिए ये चीज़ है कि पता नहीं आप आजकल इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। क्या आप भी उतना ही इंटरेस्टेड हैं? क्या आप भी इनको उतना ही आप लोग याद करते हैं? क्या आप लोगों का भी मन करता है इनसे मिलने का, कि हम थोड़ा उनके साथ मिलें, कुछ अच्छा समय बिताएं, और जो डैमेज हुआ है रिश्ता उसको फिर से रिपेयर करें। इन्हें नहीं पता है कि आप वो सब कुछ चाहते भी हैं या आप लोग नहीं चाहते हैं। कुछ यूनियन को लेके या किन्हीं के लाइफ में मैरिज को लेके कोई बड़ा डिसीज़न इस पर्सन को लेना पड़ेगा। अगर ये किसी और के साथ मैरिड नहीं है, या आप किसी और के साथ में आपकी शादी अगर नहीं हो चुकी है, तो मैं यही कहूँगी कि या तो एक पार्टनर को चुनना, या उसके साथ यूनियन में आना, या किसकी तरफ वो फाइनली आगे बढ़े, इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा इस पर्सन के मन में कन्फ्यूजन है। अगर ये आप लोगों को डेट कर रहे हैं, आप लोग मिल रहे हैं, आप लोग नॉर्मल बातें कर रहे हैं, तो इतना इस रीडिंग में यहाँ पे ये तो समझ में आ रहा है कि ये किसी ऐसे को भी याद करे जिसके बारे में ये श्योर नहीं है। और अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है कि आप लोगों के बीच में अभी कोई दूरी है, आप लोग एकदम थोड़ा थोड़ा ही खुलते हैं, कभी कभी एक दूसरे को थोड़ा बहुत हाय हेलो कर लिया, आमने सामने पड़ गए तो एक दूसरे को ग्रीट कर दिया, हेलो कर दिया, लेकिन इससे ज़्यादा कभी कोई सीरियस बात आप लोगों के दोनों के बीच में नहीं होती है, जो एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है इस पर्सन के मन में इस चीज़ को लेके है कि एक बहुत अच्छी मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं बोली जाएगी। इस पर्सन को ना लगता है, ये कन्फ्यूजन भी है कि क्या आपका मन नहीं करता है कि आप ही इनके साथ में न्यू बिगिनिंग करें?
क्या आपके अंदर में अब वो चाहत नहीं बची है इनके लिए? क्या सिर्फ यही इन्हीं के मन में जो चाहत है, वो कुलबुलाहट है आपसे मिलने की, आपको कॉल करने की, आपको देखने की, आपके अंदर में वो चीज़ें क्या ख़त्म हो गई हैं? तो वो यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत ठंडा सा आप लोगों का रिश्ता जो है ना, काफ़ी ठंडा सा हो गया। और इसमें मैं फिर से कह रही हूँ, ये उनके लिए भी मैसेज है, अगर आप लोग जैसे मैरिड हैं या आप लोग साथ में हैं, उनके लिए भी ये मैसेज है कि कुछ नया करने की, कुछ एक्साइटिंग करने की ज़रूरत है। कहीं चलो कहीं घूम के आते हैं, या एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल करते हैं, कुछ वो आपके लिए स्पेशल करें, कुछ आप उनके लिए स्पेशल करें, कुछ सरप्राइजेज़ दें एक दूसरे को आप लोग। इन चीज़ों की कमी हो रही है। और अगर बात नहीं होती है तो फिर तो जाहिर सी बात है ना कि अगर किसी चीज़ को छोड़ देंगे, मान लीजिए कोई पीतल का बर्तन है और आप उसको समय समय पर साफ़ नहीं करेंगे, तो वो भी ना उसमें फिर हल्का हल्का कालापन आने लगता है। तो उसको भी साफ़ करने के लिए, चमकाने के लिए, कि उसकी शाइन बनी रहे, उस पर कोई दाग धब्बा ना लगे, काम करना पड़ता है। वैसे ही रिश्ते पे भी समय समय पे काम करना पड़ता है तो देखिए हम सभी ह्यूमन बीइंग ही। और जब तक हमें भी एक चाहत होती है कि हमारा जो पार्टनर है वो हमें कुछ ऐसा अपना जेस्चर दिखाए जो हमें लगे कि हम उसके लिए स्पेशल है, हम उसके लिए अभी भी स्पेशल है, वैसे ही उस पर्सन को भी ये फीलिंग आती है। आपके मन में जो भी है, आप लोगों के मन में भी ये चीज़ हो सकती है कि कुछ स्पेशल, कुछ अच्छा सा, बढ़िया सा, एक्साइटिंग सी चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में होती। कुछ आप उनको कोई उनके बर्थडे पे सरप्राइज़ देते, या अगर आप लोग जो भी कांटेक्ट में नहीं हैं तो बहुत सारे ऐसे ना फंक्शंस होते हैं किसी के घर में। कभी कुछ न्यू ईयर का समय आ जाता है, कभी बहुत सारे फेस्टिवल्स आते रहते हैं। तो आपका जब मैसेज जिन लोगों का नहीं पहुंचता है या वो आपको मैसेज नहीं करते हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ें हों आप लोग दोनों के बीच में। वाटर साइन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा भी हो सकते हैं। 4 कार्ड्स हैं यहाँ पे और चारों एलिमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, वाटर, एयर, अर्थ एंड फायर। और देखते हैं द एम्प्रेस, वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, वो लोग देख रहे हैं आपको और ज़्यादा परिपक्व होते हुए, आपको और ज़्यादा मैच्योर होते हुए। आप एक ऐसे आप लोग एक ह्यूमन बीइंग बन चुके हैं जो अपनी ही विजडम से, अपनी ही बुद्धिमत्ता से, अपने ही एक्सपीरियंस और नॉलेज से अब लोगों में जाना जाता है कि आपको एक समझदार व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, जो अगर किसी को दोस्त भी मान लिया तो उसके लिए आप जो कर सकते हैं आप निभाएंगे उस रिश्ते को, बशर्ते कि आपको कोई इस हद तक ना ठेल दे, वहाँ तक ना पहुँचा दे, इतना आपको मजबूर ना कर दे कि आपको उस रिश्ते को ये कंसिडर करना पड़े कि भाई अब ये रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा। तो जब कोई ऐसी सिचुएशन पे लाके खड़ी कर देता है किसी रिश्ते को ना, तो फिर उसमें डिसीजन तो लेना ही पड़ता है। लेकिन वो देखते हैं आप अबंडेंट हैं, आप भले अब वैसे नहीं दिखते हैं, बुरा मत मानिएगा इस चीज़ का, बुरा मानना भी नहीं चाहिए, लेकिन हर किसी की एज बढ़ती है, हर 5 साल 10 साल में सबके आप देखेंगे किसी को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, तो उसका जो फेस है वो चेंज हो चुका होगा, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो चुका होगा। तो यही ये पर्सन भी देखते हैं कि वैसे, और हो सकता है उतने यंग, उतने एंथुसियास्टिक भले आप लोग ना दिखें, लेकिन अब आपका चार्म जो है वो अलग है। और वो सब आपके एक्सपीरियंस के कारण, आपकी समझदारी, आपके नॉलेज, आपने जो भी अनुभव किया है अब तक के जीवन में, तो उससे एक शाइन आ चुकी है आप लोगों के पूरे व्यक्तित्व में। या कह लीजिए कि एक कहते हैं ना कि किसी को हम देखते हैं तो एक अलग असर किसी के ऊपर में पड़ता है, लगता है कि अच्छा हाँ, तो थोड़ा सा दिव्य अनुभूति उनके अंदर में आपको लेके आती है कि बहुत दिव्यता आ गई है आप में। अब दिव्यता, ये देखिए होता क्या है इसमें, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को जादू आ जाता है, पर होता क्या है ना कि वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहेगा कोई व्यक्ति।
ट्राई करेगा कि वो मदद किसी की कर सके, ट्राई करेगा कि वो किसी को गाइड कर सके। तो वही सारी, आप समझ रहे हैं ना, वही सारी क्वालिटीज़ में आपके पर्सन जो है वो आपको देखते हैं। और उनके मन में ये भी लगता है कि अगर मैं कोई एक मैसेज ही कर दूँ तो वो थोड़ी ना बुरा मानेगी या मानेंगे, ऐसा भी उनके मन में आता है कि चलो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो बुरा तो उसको नहीं मानना चाहिए। तो उनकी इस वक्त थोड़ी सी प्रेयर्स भी चलती हैं आप लोगों को लेके। आप में से कुछ लोग हस्बैंड वाइफ भी हैं, ठीक है, आप लोग या तो आप हस्बैंड हैं या तो आप वाइफ हैं, अपने अपने पार्टनर्स के लिए, लाइफ पार्टनर्स के लिए आप लोग देख रहे हैं। वो भी मुझे यहाँ पे अभी थोड़ी फीलिंग आई है। तो आप लोगों में जिनके भी बीच में इन लॉज को लेके कुछ ऐसा हुआ कि कभी कभी बड़े जो होते हैं, घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको पता है एक छत के नीचे रहते रहते ना वो झंझट हो ही जाता है, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। पेरेंट्स के साथ में भी तो होता है, भाई बहनों के साथ में भी होता है, तो वही चीज़ होती है ना, इन लॉज के साथ में भी कभी कभी ना चाहते हुए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि एक अच्छा सा घर परिवार आप लोगों का सुखी से रहे। अगर जिनमें आप लोगों के अगर बच्चे हैं तो उन पे कोई ऐसा उल्टा असर ना पड़े, उनको भी एक अच्छा माहौल मिले यहाँ पे। अब फिर से कलेक्टिव सारे लोगों के लिए बताऊंगी कि आप में से किसी के पर्सन इस वक्त, एक तो देखिए ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर वो किन्हीं को पसंद करते हो और उसके साथ में कुछ हद तक आगे बढ़ चुके हैं, ये आप ही हो सकते हैं, आप नहीं हैं तो कोई और उनके लाइफ में आगे, वो उनके साथ में थोड़ा आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन वही फाइनल भी नहीं है। आप में से किसी के पर्सन स्टिल दे आर लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस, दे आर ओपन फॉर ऑप्शंस। उन्होंने अपने अभी रास्ते खुले करके रखे हैं कि क्या पता अभी कोई और पसंद आ जाए, किसी के साथ और अच्छी अगर हमारा जो एक केमिस्ट्री है वो और अच्छा बन जाए, फिज़िक्स अच्छा रहे, केमिस्ट्री अच्छा रहे, बायो अच्छा रहे, तो कितना अच्छा रहेगा, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। तो यही सोच के आपके पर्सन वो ये सोच रहे हैं कि अभी हम अपने ऑप्शंस जो है वो खुले रखेंगे। मे बी उनके मन में ये चीज़ें आपके लिए भी हो सकती हैं कि आप लोग अभी जो है अपने ऑप्शंस अपने लाइफ में आप लोगों ने ओपन रखा हुआ है। देखिए, अब जो भी हुआ आप लोग दोनों के बीच में, आप लोग झगड़े हैं, आप लोगों के बीच में विश्वास की कमी रही है, किसी के पर्सन ने मे बी आपको एकदम से रिजेक्ट किया होगा, पास्ट में मना कर दिया होगा, या एकदम से निकल गए होंगे आपकी लाइफ से बिना कुछ बोले, अपने आप को सेफ रहते हुए कि उन्हें आपको कोई जवाब भी ना देना पड़े। अगर ये आपकी सिचुएशन रही है, ऐसे फ्लिप करके देख लीजिएगा, मैं एक तरीके से रीडिंग अभी करूँगी। तो बहुत याद करते हैं वो आपको, और ऐसा लगता है कि किसी न किसी डिवाइन की ही प्लानिंग थी कि आज आप लोग दूर हैं, लेकिन कभी मिले थे तो वो भी ऊपर वाले की ही विश थी। अभी मिले हैं, ये भी अभी बिछड़े हैं, ये भी डेस्टिन्ड है, और वो आपको भूल नहीं पाते हैं। मन करता है आपसे मिलने का, मन करता है कभी आप मिले आपके साथ में, तो इमिडिएटली तो नहीं, तुरंत तो नहीं, डिपेंड करता है आप लोगों का रिश्ता कैसा है, अभी किस स्टेज पे है, लेकिन अपने दिल की बात आपको ना ज़रूर बताएंगे। और आपसे भी वो सुनना चाहते हैं कि आप उनको प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। यह सिर्फ उनका एक तरफा है, पर वो जानते हैं कि ये एक तरफा नहीं है। द चैरियट, किंग ऑफ कॉइन्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। थोड़ा ईगो का इशू है इस पर्सन के अंदर में, और अगर आपको पता है, जैसे हो सकता है ये काफ़ी हैंडसम है, हो सकता है ये रिच है, इनके पास अच्छा पैसा है, मल्टीपल सोर्सेस से इनके पास इनकम आती हो, तो मे बी इन्हें अपने ऊपर इतना गुरूर हो सकता है कि भाई मेरे पास तो ऑप्शंस है, मेरे पास तो और प्रपोजल्स चल चल के आते हैं, तो वो आपकी तरफ आगे क्यों बढ़े, क्योंकि मैं इनको यहाँ पे कोई एक्शन लेते हुए नहीं देख रही हूँ आपकी तरफ। ऐसे में ज़्यादा मैं कहूँगी कि जो इस कंडीशन में जो लोग होते हैं और दूसरे को डाल के रखा हुआ होता है, तो उनकी फैंटेसी ज़्यादा चलती हैं उनके मन में, लेकिन वो लोग रियलिटी से दूर होते हैं
और जो भी उनको करना होता है, जिनको भी उन्हें चुनना होता है, वो लोग उनको चुन के अपना काम आगे करते रहते हैं। आपकी नाराज़गी, आपका दुख, आपका पेन, अब ये पर्सन उसको अपने बुद्धि से आप क्यों अब ऐसे बिहेव कर रहे हैं, अब क्यों आप लोग कम ये बातें करते हैं या नहीं बातें करते हैं आप लोग, ये अब आपके साइड की स्टोरी, आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी, वो आपके साइड की स्टोरी अब समझने लग गए हैं कि ऐसे में अगर उनके साथ भी कोई ऐसी चीज़ें करता ना, तो फिर वो भी यही कर रहे होते जो भी आप कर रहे हैं, या वही सोच रहे होते जो अभी आप लोग सोच रहे हैं। ऐसा इस पर्सन के मन में अभी चलता है। तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हुई है। और कभी आप में से किसी के पर्सन ने ना उनको ज़रूर बोला होगा कि तुम लोगों की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पे गॉसिप का कार्ड है, और आपके पर्सन ये भी, अगर मैं कहूँ वो आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनके मन में क्या डर है, तो वो डर ये है कि आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक अबाउट यू पीपल। मतलब दूसरे लोग आप लोग दोनों के बारे में क्या सोचेंगे कि देखो जोड़ी कैसी है, कोई इतना लंबा, कोई इतना छोटा, कोई इतना पतला, कोई इतना मोटा, कोई इतना गोरा, कोई इतना काला। तो ये सब आपके पर्सन थोड़ा सोचते हैं कि, या कभी किसी ने देख लिया आप लोगों को मिलते हुए तो कोई क्या बोलेगा। मे बी आप में से किसी के पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें, लेकिन एक अच्छा दोस्त बन के, जो वो आपका भी लुत्फ़ उठा सके और वो अपनी लाइफ में किसी और, जो भी जिसको भी वो अपना पार्टनर चुने, वो उसका भी लुत्फ़ उठा सके। लेकिन अब आप में से कुछ लोग ऐसा क्यों अपने आप को अवेलेबल करवाएंगे इस पर्सन को कि भाई तुम पार्टनर भी किसी को बनाओ, फिर हमें भी अपने साथ में रखो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। कभी कभी कुछ लोग इस चीज़ के लिए अग्री भी कर जाते हैं, वो मान जाते हैं। मोस्टली उस केस में जब दूसरी पार्टी भी किसी और के साथ में इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे जो बच जाते हैं, जिनको पीछे छोड़ा जाता है, अगर उनके लाइफ में भी कोई और पर्सन आ जाते हैं, तो फिर वो लोग पहले वाले के साथ में फ्रेंडशिप रखने का सोचते हैं कि चलो ठीक है अब जान पहचान रख लेते हैं या दोस्ती रख लेते हैं। क्योंकि ऐसे लोग कितने मिलते हैं, आखिर आप ही सोचिए ना, जो हमारे बारे में सब कुछ जानते हो, जिनके बारे में हम जानते हों। तो यहाँ मेरा फिर से यहाँ पे इधर ध्यान गया, आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप लोग अपने जीवन में अपना सोलमेट ढूंढ रहे हैं। यू आर स्टिल लुकिंग, यू आर स्टिल सर्चिंग, और उस तरफ आप लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ रही हैं। ओके, उनके मन में ये चीज़ें चलती हैं। तो 10 लोग 4 लोग क्या कहेंगे इन चीज़ों के बारे में भी, या फिर घर में कहीं किसी को ना पता चल जाए, या फिर अगर वो किसी को डेट कर रहे हैं तो उन्हें ना पता चल जाए। वी आर बोथ हर्टिंग from this, we are both hurting from this escape, I left when things got hard। अच्छा, ये ना देखिए भागने को बोलते हैं कि कोई व्यक्ति ना जब लगता है कि कोई कमिटमेंट मांग रहा है, कहीं मुझे किसी चीज़ की जिम्मेदारी ना मेरे ऊपर आ जाए, कहीं कोई मुझसे लॉयल्टी ना मांगने लगे, फिर तो मुझे बंधना पड़ेगा, फिर तो मुझे अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, या खड़ा होना पड़ेगा अपने रिश्ते के लिए, अपने पार्टनर के लिए। 4 लोग अगर बातें बनाएंगे तो फिर उनको भी जवाब देना पड़ेगा। किसी के लिए ये सब ना बहुत हैवी हो जाता है, और ऊपर से अगर उनके जीवन में कोई और होते हैं तो फिर आप समझ ही सकते हैं, लोग कभी ऐसे में स्टैंड नहीं लेते हैं, बल्कि वो निकल जाते हैं चुपके से ना, वो लोग हट जाते हैं वहाँ से। तो उसको भागना करें, स्केप। तो यही स्केप उन्होंने ना भागा, वो कभी भागे होंगे जब उनको लगा होगा कि चीज़ें जो हैं वो वर्सन हो रही हैं, या उनके कंट्रोल से बाहर हो रही हैं, या उन्हें कमिटमेंट देना पड़ेगा, तो फिर वो आपकी लाइफ से निकल गए थे। तो ये चीज़ भी उनके दिमाग में अभी चल रही है, और वो जानते हैं कि इससे हर्ट आप तो हुए ही हुए हैं, जो भी पीछे छूट गए थे। मतलब उनकी लाइफ में, अब पीछे वैसे आप नहीं रहे, लेकिन उनकी लाइफ में आप नहीं थे, तो हर्ट आप लोग दोनों हुए हैं, डैमेज आप लोग दोनों को खुद थोड़ा बहुत हुआ होगा, जैसे परेशान होना ब्रेकअप के बाद, या फिर कभी कभी जब कोई किसी को पसंद करते हैं लेकिन उनके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं होता है, उसमें भी कोई जो दूसरे की परवाह करते हैं ना, लेकिन मजबूरी हो जाती है, तो दुख उनको भी
मिलता है। जो छोड़ रहे होते हैं ना, या जो चुपके से निकल रहे होते हैं किसी के जीवन से, दुख उन्हें भी होता है। वो भी बहुत खुश होके नहीं ये चीज़ें करते हैं, लेकिन करनी पड़ जाती है। किन्हीं किन्हीं की मजबूरी हो जाती है, किन्हीं की मजबूरी नहीं भी होती है, लेकिन किन्हीं की सच में मजबूरी होती है। कुछ लोग तो साथ रहते हैं झूठ बोल के और फिर निकल जाते हैं, तो ये थोड़ी ना कोई मजबूरी है, तो फिर एकदम डायरेक्टली एकदम अटर नॉनसेंस है। लेकिन कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, वो जानते हैं कि लेना पड़ जाता है कोई डिसीज़न। तो ये सब कुछ आप लोग पार्टनर के मन में इस वक्त में आप लोगों के लिए चल रहा है। अपना ध्यान रखिएगा।